बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 11 पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं फंक्शन को जिनमें एक वेरिएबल था। ठीक है, तो पहले जो हमने डिफरेंशिएशन किया फंक्शन का उसमें एक वेरिएबल था और यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे फंक्शन को जिसमें दो वेरिएबल हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि फंक्शन z, यहाँ पर z जो है वो एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल हैं x और y। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें दो वेरिएबल होते हैं तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर हमें फंक्शन z को डिफरेंशिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो इसको हम समझते जाएंगे। यहाँ पर आपको ये सिंबल भी नज़र आ रहा होगा, इसको डेल f, यहाँ पर फंक्शन जो है वो f है तो हम फंक्शन f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल जो है वो ये आपको नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर इसको कहते हैं डेल f, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर आप y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ फंक्शन f। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है जो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 11 है ये और ये इस बुक में सबसे छोटा चैप्टर जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन का है। तो मैं इसको आपको शुरू करवा रही हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। क्वेश्चन 1, फाइंड डेल f अपॉन डेल z एंड डेल f अपॉन डेल y व्हेन फंक्शन f ऑफ हैविंग टू वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय। पार्ट 1 है f, फंक्शन f है जिसके दो वेरिएबल हैं x y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। तो डिफरेंशिएट आपको करना है तो आपने किस तरह से करना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चाहे तो इसे आप लिख भी लें कि पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डेल f अपॉन डेल x। ठीक है, यहाँ फंक्शन f है तो इसके लिए हमने f लिया। अगर यहाँ z हो या कोई दूसरा सिंबल है फंक्शन के लिए तो वो लेंगे। तो डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू, यहाँ भी आपने डिफरेंशिएट करना है, डेल अपॉन डेल x 3x पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। अब देखें, आप जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो क्या होगा, y को आप कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर क्या है, y जो है वो कांस्टेंट है, ये जहन में रहना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 3x पावर 3 है तो यहाँ पर 3 कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा। और x पावर 3 पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा और x की पावर 2। ठीक है, अब y कांस्टेंट है, y का स्क्वायर है, y कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद है 6x, तो 6 कांस्टेंट है और x dx अपॉन dy क्या होगा, 1 के बराबर। x का डेरिवेटिव 1 के बराबर तो यहाँ पर 6 आएगा। और यहाँ पर y कांस्टेंट है तो किसके बराबर होगा, 0 के। तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, 0 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 लिख लेते हैं। और यहाँ पर 7 है, 7 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसलिए इसको 0 लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9x स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, 9x स्क्वायर, यहाँ माइनस 6, 2 0 ज़ा 0 तो ये भी क्या हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। तो ये आपके पास आ रहे हैं डेल f अपॉन डेल x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन with respect to y, del f upon del y is equal to del upon del y। और यहाँ पर फंक्शन है 3x पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 7। अब जब हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
ठीक है। तो अब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये x कांस्टेंट है तो x क्या है 0 के बराबर है, तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे 2y हो जाएगा। इसी तरह -6 है, x 0 है, ठीक है। तो -6 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dy 1 के बराबर होता है, यहाँ 1 आ जाएगा और -7 0 पर डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू 2y माइनस 6 0 ज़ा 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ ये बच रहा है 2y प्लस 2 आंसर। पार्ट 2 फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब यहाँ पर भी आपने विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करना है क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। विद रिस्पेक्ट टू x मालूम कर रहे हैं तो y क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पर एक्स वाई है, ठीक है। y कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर हम y को 0 नहीं पुट करेंगे, ठीक है। एक्स वाई है, x का डेरिवेटिव dx अपॉन dx जो कि 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और y चूँकि कांस्टेंट है तो y रहेगा, y को हम y ही रहने देंगे। यहाँ हम y को 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि y के साथ x मौजूद है। तो यहाँ पर y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो y रहेगा, और यहाँ देखिए माइनस वाई स्क्वायर है तो इसकी जगह हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो y कांस्टेंट है, 0 लिया, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। -2x का डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ पर -2 आ रहा है, और यहाँ पर 2 है और y 0 पुट करेंगे तो 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा। -8 ये भी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, तो आपके पास क्या आ रहे हैं 2x प्लस वाई माइनस 2 डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस 2। ये आपके पास आ गया डिफ्रेंसीशन। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू y मालूम करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 8। अब यहाँ x क्या है, कांस्टेंट है, तो x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। x कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy अपॉन dy किसके बराबर होगा 1 के, ठीक है। x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ रहा है x आ रहा है। यहाँ पर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, और यहाँ पर 2x है, x कांस्टेंट है, x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो 2 0 ज़ा 0, ये भी 0 हो गया, और -0 आ रहा है और 2 को 2 ही लिखेंगे, और dx अपॉन x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 आ जाएगा। -2 और y कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव इसका 0 और यहाँ भी 0, ठीक है। तो आपके पास डेल f अपॉन डेल y क्या आ रहा है इज इक्वल टू x माइनस 2y माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 आ रहा है, बाकी ये जो है वो 0 हो जा रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। पार्ट 3 फंक्शन f इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, डेल f अपॉन डेल x, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ भी डेल अपॉन डेल x लेंगे, साइन x प्लस वाई। अब आपने साइन x प्लस वाई का डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है कॉस, और x प्लस वाई, अगर साइन x होता तो आप क्या लेते कॉस x लेते, यहाँ पर x की जगह x प्लस वाई है तो यहाँ पर कॉस x प्लस वाई ले लेंगे, और उसके बाद हम x प्लस वाई का भी डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई,
डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, और एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पर y का डेरिवेटिव y कांस्टेंट है। ठीक है, जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं y कांस्टेंट होता है, उसको हम जीरो पुट करेंगे। यहाँ 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो cos x प्लस वाई ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x हमने मालूम कर लिया, ये आंसर है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि x y को हमने 0 इसलिए लिया है क्योंकि y के साथ अगर x होता तब हम उसे y पुट करते हैं, कोई वेरिएबल मौजूद हो तो, लेकिन अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो y चूँकि कांस्टेंट है तो इसलिए हम इसको 0 लेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y साइन x प्लस वाई। तो इसका भी सेम आंसर होगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस वाई, और फिर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर y जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1 में 0 प्लस करेंगे 1 आएगा, और जब 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो यही सेम आंसर आएगा। तो ये बहुत ही आसान सा था, ये समझेंगे, ये आपको MCQs में आ सकता है आंसर। पार्ट 4, फंक्शन f इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉस वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डेल एफ अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ई पावर एक्स कॉस वाई। अब यहाँ आप देख लें ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है। ई एक्स का डेरिवेटिव सेम होता है तो ई एक्स ही रहेगा, और वाई चूँकि हमारे साथ क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम कर रहे हैं तो वाई क्या है, कांस्टेंट है। वाई कांस्टेंट है तो कॉस वाई एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अब यहाँ पर हम मालूम कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल एक्स, अगर आपको एफ में कन्फ्यूजन हो रही तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स कॉमा वाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पर वाई है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम कर रहे हैं हम, तो ई पावर एक्स कॉस वाई। अब x क्या है, जब हम y के लिए मालूम करते हैं तो x कांस्टेंट होता है, ई पावर x रहेगा, और cos y क्या हो जाएगा, साइन y में चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, माइनस साइन cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन y। माइनस साइन को पहले लिख लेंगे, माइनस ई पावर x साइन y, ये आपके पास आ गया डेल एफ अपॉन डेल y आंसर। पार्ट 5, फंक्शन f इज इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मालूम करेंगे, तो डेल f अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल x 1/2 नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। और अब अपने डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, नेचुरल लॉग का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है, 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लेना है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और वाई स्क्वायर, वाई कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर जो है वो 2x आ रहा है, 2x, और नीचे आएगा, नीचे आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास आंसर में आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम कर लिया। अब हम इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई मालूम करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल
फंक्शन f विद रिस्पेक्ट टू डेल x इज डेल y, यहाँ भी डेल अपॉन डेल y, और फंक्शन आपके पास क्या है 1/2 नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो इसको हम लिखेंगे 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी लेना है, जैसे हमने ये किया था बिल्कुल इसी तरह ही है। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x क्या है कांस्टेंट है, x का स्क्वायर 0 हो गया, और यहाँ पर y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y, 2 और 2 कैंसिल, तो अब आपके पास क्या आ रहा है डेल f विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू पार्शियल डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू y अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Answer. Question 2. The volume of cone is given by formula V is equal to 1/3 pi r square h. Differentiate V with respect to their independent variable. फंक्शन क्या है? V जो है वो फंक्शन है। V is equal to 1/3 pi r square h. ठीक है, V जो है वो फंक्शन है जिसके दो वेरिएबल हैं r और h। r रेडियस है और h हाइट है, और ये कोन का जो है वॉल्यूम है, v जो है वो एक कोन का वॉल्यूम है। तो यहाँ हमें डिफ्रेंशिएट करना है v को विद रिस्पेक्ट टू देयर वेरिएबल्स r एंड h। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ हम लेंगे डेल अपॉन डेल r, v इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल r 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएगा, पाई भी कांस्टेंट है, पाई को भी ऐसे लिख देंगे, और r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर का जैसे x होता है तो क्या होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, यहाँ भी 2r हो जाएगा, और h क्या है, h कांस्टेंट है, सॉरी ये r है, r रेडियस को शो कर रहा है, तो ये 2r और h कांस्टेंट है, तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर हम h को 0 क्यों नहीं ले रहे, इसलिए कि अगर आप इसको 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि कोन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम इस h कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज़ लिखना है, डेल v अपॉन डेल r इज इक्वल टू 2 पाई आर एच अपॉन 3। ये आपके पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस वॉल्यूम, और अब हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल y 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू h, सॉरी यहाँ पर h है, हाइट है, मैंने y लिख दिया, इसको आप h कर दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, r जो है वो कांस्टेंट है, रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, तो 1/3 पाई ये कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 1/3 पाई। r जो है वो कांस्टेंट है तो r स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और h की जगह हम h का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ठीक है, dh अपॉन dh 1 के बराबर होता है, तो यहाँ ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से आपके पास आ रहा है डेल v अपॉन डेल h इज़ इक्वल टू पाई r स्क्वायर 3। आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।